आज हम कुछ विषयों पर लेकर बात करने आए हैं और हम लगभग इस संबंध में जो एक अभियान की तरह काम कर रहे हैं। खासकर एक जो ये छोटे बच्चे बैठे हैं इनके लिए एक हमारे पास एक सब्जेक्ट है। तुम लोग कभी उस पर कुछ देखे हो? गुड टच बैड टच जानते हो बेटा? कभी देखे हो, कभी कुछ सुने हो गुड टच बैड टच के बारे में? नहीं जानते हो। क्या होता है, तुम्हारी जो उम्र है अभी, इधर के बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए लेकिन सामने वाले छोटे हैं, पीछे वाले थोड़े बड़े हो गए हैं, उनका समझ होता है। अभी क्या होता है कि तुम्हारे साथ माँ बाप भी हैं, घर वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, स्कूल में भी आते हो, कई लोगों से मिलते हो, बस में जाते होगे, रिक्शा में जाते होगे, ट्रेन में जाते होगे। कई बार ऐसा होता है कि वहां अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। कोई इस तरीके से तुमको टच करता है जिससे तुमको अच्छा नहीं लगता है, होता है ना। लेकिन अभी चूंकि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम समझ नहीं पाते। कोई तुमको ऐसा करेगा कि वो तुमको प्यार कर रहा है, तुमको केयर कर रहा है, लेकिन उसकी भावना गलत होती है। यह चीज तुमको समझ आती है, लेकिन तुम उस चीज को, भावना को व्यक्त कैसे करोगे, यह चीज को नहीं समझ पाते हो। खासकर इसका सबसे बड़ा, इस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, घर वाले भी बात नहीं करते हैं, टीचर भी बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा खासकर जो महिला टीचर हैं वो जरूर इस वर्ग के बच्चों से इस तरह की बातें करें, इनके मन को पढ़ने का कोशिश करें। किसी के व्यवहार में यदि बदलाव आता है, कोई बच्चा अचानक से अगर हंसता है और अचानक से वो चुप हो रहा है, हो सकता है उसके घर में ऐसी कुछ घटना हो रही होगी जिसको वो बता नहीं पा रहा है, और उसको चूंकि उसका उतना अभी दिमाग विकसित नहीं है, वो समझ नहीं सकते हम सही है कि हम गलत हैं। हम बोलेंगे तो कहीं हमारे मम्मी पापा हम ही को न डांटे कि क्या क्या सोचता है, ऐसा होता है। और जनरली इसका सबसे जो पहला जो यदि बनता है तो वो कोई करीबी रिश्तेदार होता है। करीबी रिश्तेदार के द्वारा ऐसी हरकत होती है तो वो बच्चा या बच्ची, मैं ये नहीं बोलता सिर्फ बच्चों के साथ, बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या मैं गलत सोच रहा हूं। तो ऐसे चीजों में बच्चों डरना नहीं है, और बिल्कुल खुल के तुम्हारे या तो मम्मी पापा को या स्कूल की कोई टीचर तुम्हारे क्लोज हो तो उसको, या तुम्हारा बड़ा भाई बड़ी बहन ऐसा कोई क्लोज हो तो उसको बताना जरूर है। गलत है सही है वो बाद में डिसाइड होता रहेगा, लेकिन अगर मन में रखोगे, छुपा के रखोगे तो उसको सामने वाले को बढ़ावा मिलता है। हो सकता है स्कूल में भी कोई ऐसा हो, स्कूल में भी कोई बस वाला हो, कोई कंडक्टर हो, कोई टीचर भी हो सकते हैं जो इस तरह के यदि लगे, तुमको लगता है कि मैं ऐसा कैसे सोच रहा हूं, तो लेकिन उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने जो भी, जिनको तुम, हर टीचर किसी न किसी को अच्छे लगते हैं। तुम लोग को भी कोई ना कोई टीचर यहाँ अच्छे लगते होंगे, जिनसे बात करते होगे, खुल के बात कर लेते होगे। स्कूल में आप उनको बता सकते हो, घर में माँ बाप को बता सकते हो, है ना। तो इस चीज के लिए ध्यान रखना है। तो ऐसा जो स्पर्श जिसके छूने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। गुड। तो जब कोई ऐसा बैड टच होता है तो उस बैड टच के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो मना करना है, नो, नहीं। और उसके बाद अपने किसी करीबी को, माता को, पिता को या टीचर को, बड़े भाई को, जिसको तुम अच्छा या क्लोज समझते हो, उसको उस बारे में बताना है, ताकि वो उस समय में निर्णय ले सके कि इस बात को थाने तक ले जाना है या उससे संबंधित व्यक्ति से बात करनी है, नहीं करनी है। इन चीजों का बेटा ध्यान आप लोग रखना, ठीक है। माँ बाप, डॉक्टर, ये हमें छूते हैं। ये क्यों छूते हैं? ये हमको प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखना चाहते हैं। मम्मी कई लोगों को नहलाती भी होगी, कईयों को रहता है साफ सफाई के लिए रहता है। डॉक्टर जो हमको इसलिए छूता है, हम बीमार होते हैं। तो इनका जो स्पर्श होता है, जो जिनके छूने से तुमको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। वेरी गुड, है ना। तो गुड टच और बैड टच में ये फर्क तुमको समझना चाहिए। और चुप नहीं रहना है बेटा, कभी भी, मैं फिर से बोलूंगा, चुप नहीं रहना है, हमेशा बोलना है। नहीं बोल सकते टीचर को बोलो, बल्कि यहाँ जो टीचर है मैं उनसे भी बोलूंगा कि बीच बीच में थोड़ा सा बच्चों की काउंसलिंग भी करिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा बच्चे अगर खुल के इस बारे में बात करें, क्योंकि ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसका प्रभाव जो है वो सीधे सीधे बच्चों के भविष्य पे पड़ता है। वो एक जो उसके दिमाग में जो ये घटना बस जाती है, जिसके कारण उसके जीवन की कई चीजें उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें डरना शर्माना नहीं है, बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बारे में बताना है, और किसी के साथ यदि होता है तो उसको अपना तुरंत परिजनों को बताना है।